प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे सभी गुरुजनों को प्रणाम, ध्यानियों को, बंधुओं को, सभी बड़ों को, छोटों को, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सो मास्टर्स, हर दिन हम दिवाली की तरफ बढ़ रहे हैं, बट उससे साथ साथ नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं और नए साल के साथ साथ हमारा जीवन भी आगे बढ़ रहा है। अगर किसी के जीवन में ऐसा लगता है स्टक एनर्जीज है तो ध्यान करिए। और कुछ चीजें जो मुझे आज स्पेशली बतानी है, क्योंकि ये बार बार चीजें आ रही हैं, सो विदाउट एनी स्टॉपेज और या विदाउट एनी फर्दर अड्यू वी शुड, आई जस्ट वांटेड टू ये बताना चाहती हूँ मैं कि हमारे ध्यान में, जब हम ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान के साथ साथ हम कई बार हम बोलते हैं चक्रा की बात करते हैं हम लोग, और चक्र के साथ साथ हम बोलते हैं कि हमको अम, चक्र साधना या नाम जाप या जाप का स्मरण करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये ध्यान के समय ना करें। बाकी सब ठीक है लेकिन ध्यान के समय ना करें। हम स्पेशली अपने भीतर कभी कभी वो अपने आप जागृत होता है, वो अपने आप जागृत हो वो अच्छी बात है, वो अपने आप जागृत होने दें। लेकिन स्पेशली आप उसको आप खुद ही जब ध्यान करते हैं तो ध्यान हम, जब हम योग साधना करते हैं तो हम अपने शरीर की साधना करते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मानसिक स्थिति की साधना करते हैं, या हम उस अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं जहां हम शून्यता प्राप्त कर सके, जहां हम समाधि स्टेट में जा सके। तो ये चीज मैं आप सबको बताना चाह रही थी, क्योंकि बार बार कई लोग क्वेश्चन करते हैं और कई बार ये भी होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं और अपने अंदर जो दैवत्व है उसको भूल जाते हैं। तो उसको याद रखना है कि हमारे अंदर का जो दैवत्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दैवीय शक्तियां नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो रोजाना ध्यान करते हैं, अभी मैं सिर्फ बात करी तो अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं सबको देखना चाहूंगी, आज मेरा मन है सबको देखने का। केवल आप ही लोग देखते रहो ऐसे थोड़ी ना चलता है। आदान प्रदान बराबर होना चाहिए, एनर्जी का आदान प्रदान बराबर होना चाहिए। सो एनी हाउ, बट द थिंग इज कि मैं जो बताना चाह रही थी आप सबको वो यही है कि जब हम अपना इनर वर्क करते हैं, हम रोजाना इनर वर्क करते हैं, केवल एक दिन का इनर वर्क नहीं होता है। इनर वर्क हमारे जैसे बोलते हैं ना, हमारा जब हम अपने बचपन की बात करते हैं तो हम अपने बचपन को भी हील करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं। फिर हमारा आता है टीनेज, जो टीनेज अवस्था होती है उसको हम हील करते हैं। जब हम वो भी हील कर लेते हैं तब हमारा आता है अडल्टहुड या मैच्योर, जब हम हो जाते हैं तब उसकी बारी आती है और तब हम अपने सहस्त्रार से जाके जुड़ते हैं और धीरे धीरे हम अपने मास्टर से जुड़ते हैं। तो बेसिकली ऐसा ऐसा कहूं कि हमारे तीन सेल्फ है अपने: इनर चाइल्ड, टीनेज सेल्फ और हमारा अडल्टहुड या मैच्योरहुड, जो भी आप कहना चाहें। और उसके साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये तीनों जब अलाइन हो जाते हैं तो हम सही रूप में पूरी तरह सशक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर हम डेली रोजाना, तो जैसे कई लोग बोलते हैं ना, अरे आज तो मैंने फॉरगिवनेस सेशन कर लिया, या आज तो मैंने हीलिंग कर लिया, एंसेस्ट्रल हीलिंग वाला सेशन ले लिया, या मैंने आज चलो कर्म विपाक ध्यान कर लिया, मैंने अपना सारी चीजें आई एम डन विद एवरीथिंग। मगर एक्चुअली आप किस चीज से डन है? ये तो रोजाना की बात है। रोजाना आपको नए लोग मिलते हैं, रोजाना हो सकता है आपको कुछ नई प्रक्रिया हो रही हो घर में, परिवार में, रिश्तों में। तो डेली डेली हमें क्या करना है? अपने ऊपर ध्यान देना है कि हमारे अंदर, हमारे भीतर क्या चल रहा है। कई बार हम ऐसा हो सकता है कि हमें आज कोई विचार ना आए, अलग बात है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान में बैठे हैं, कोई विचार नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है। बट जब दिन भर ध्यान के बाद आप समय बिताते हैं तो आपका पूरी दिनचर्या कैसे जाती है, या फिर दूसरे दिन जब आप बैठते हैं तो तब आपकी दिनचर्या कैसे जाती है, उस चीज को, और कैसे आप लोगों से बात करते हैं, कैसे आप रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या दिन भर आपके दिमाग में चलता रहता है, क्या विचार आते हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आप क्या सोचते हैं, या पास्ट के बारे में सोचते हैं, या प्रेजेंट में रहते हैं। तो ये सब हमारा इनर वर्क के अंदर आता है। हमारा जो शैडो एस्पेक्ट है
जो हमारे चंद्र नाड़ी से जुड़ा है, या हमारे इमोशन से जुड़ा है, हमारे वाटर बॉडी से जुड़ा है, हमारे शरीर से जुड़ा है, तो उस पे ध्यान। और ये जो शैडो एस्पेक्ट है बेसिकली मैनिपुलेशन, हमारे अंदर मैनिपुलेशन भी होता है। केवल ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सकारात्मक रूप से ही आगे जाते हैं, हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, सकारात्मक भी होती है, दोनों तरह की होती है। और ये बार बार अपना सर उठाती है नकारात्मकता। अगर सकारात्मकता उठाती है तो नकारात्मकता भी उठाती है। लेकिन हमारे ऊपर है कि हम किस पर ध्यान दे रहे हैं और किसको आगे लेके चलना है। क्योंकि जो प्रकाश का ज्ञान है या प्रकाश है, वो हमें निचले तलों से लेकर ऊपरी तलों तक रहता है। और इस प्रकाश का इस्तेमाल करना, ये हमारे ऊपर, हमारी ही जिम्मेदारी होती है। कोई आके हमको बताता नहीं है कि ये करो। मेरे बोलने से भी क्या होता है, मैं बता तो रही हूँ आप लोग को, मैंने आपको 100 बार बताया होगा या हजारों बार बताया, वॉट एवर इट इज। मेरा मतलब कहने का है, इसमें कोई मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रही, लेकिन बताने से आप किसी की भी कितनी बातें सुन लो, उतना ही लोगे जितनी आपकी क्षमता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि इसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं, मतलब आप सबको बता रही हूँ, मगर बताने की कोशिश ये है कि कोई ये नहीं कह रहा है हम सबको कि तुम दिमाग वाले नहीं हो या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। नहीं, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि आपकी आत्मा ने अभी कौन सा इनकारनेशन लिया है, कितने तल पार करके आई है, और आपकी चेतना कितनी कितनी विस्तार हुई है, आपकी मेधा शक्ति कितनी बढ़ी है। प्रकाश तो निचले तलों से लेके ऊपरी तलों तक रहता है, आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हैं। अब हम जब शैडो एस्पेक्ट की बात करते हैं या मैनिपुलेशन की बात करते हैं, तो ये हमारे अंदर हमेशा रहता है कि हमें पता है कि हमको अपने अपने काम को निकालने के लिए हमको कई बार बहुत सारी चीजें, मतलब ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी कर ली। तो वही बात है, जैम भी नहीं निकला तो टेढ़ी कर ली, उंगली नहीं तो चम्मच को टेढ़ा कर लिया, समथिंग लाइक दैट। बट बात वही है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर मैनिपुलेशन की शक्ति भी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो मैनिपुलेशन की शक्ति हर न्यू मून और फुल मून के समय, खासकर फुल मून के समय, आपको ये अपने ये सतह पे आ जाती है, और हमें पता चलता है कि हमारे जो नेगेटिव नकारात्मक इमोशन है, या कुछ ऐसी चीजें, हैबिट है जो नकारात्मक है, या एडिक्शंस है, वो सतह पे आ जाते हैं, और हमें तब समझ में आता है कि हमें इनको हील करना है। तो हमारा शैडो एस्पेक्ट ना हमारे लिए बुरा नहीं होता, खराब नहीं होता है। हमारा शैडो एस्पेक्ट हमें ये बताता है कि हम इमोशन से जुड़े हुए हैं, और हमारे अंदर फीलिंग है, मनुष्य है इस जन्म में। और मनुष्यता दिखानी या होनी, ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अच्छी बात है कि आप इस जन्म में, आप कम से कम सबसे कठिन लेसन जो है, जो पृथ्वी पे मिलता है, वो आप सीखने आए हैं, आपकी आत्मा। तो आपने कहाँ कहाँ से आए होंगे, और आके यहाँ पर आज आप आए हैं, अब ज्ञान लेकर आप वापस जाएंगे। लेकिन उस ज्ञान को, जो आपको मिल रहा है, उस ज्ञान को आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो ये कई लोग बोलते हैं ना, हमने आज इनर वर्क कर लिया, चलो आज हमने इनर वर्क की वर्कशॉप कर ली। यस, डेफिनेटली यू डिड, यू न्यू एवरीथिंग नाउ, आपको सब कुछ पता है। लेकिन नाउ अप्लाई डेली करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है, डेली अपने आप को जितने, जैसे बोलते हैं ना कि पेंसिल छील रहे हैं तो कितनी नुकीली है, शार्प है। शार्प पेंसिल से लिखने में बड़ा मजा आता है। कभी कभी आपको ड्राइंग करते हैं तो हमको थोड़ी सी मोटी भी चाहिए शेडिंग करने के लिए, राइट। तो अपने हिसाब से आपको अपनी लाइफ को ढालना है, अपना इनर वर्क करना है, आपके लिए क्या सही है। और इनर वर्क, बात ये केवल आपके लिए क्या सही है वो बात नहीं है, वो तो सोल टॉक हो गया, राइट। बट जब हम बात करते हैं अपने खुद की, तो हम सोल के साथ जा रहे हैं। लेकिन इनर वर्क बेसिकली आपको प्योरिटी की तरफ लेके जाता है, गोल्डन एनर्जीज की तरफ लेके जाता है, यानी कि आपके अंदर का जो पवित्रता है उसकी तरफ लेके जाती है, सच्चाई की तरफ लेके जाती है। तो इनर वर्क डेली करना चाहिए कि आपको पता चले कि आपको क्या फील हो रहा है, क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं बार बार ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है। अपने सच के साथ जोड़ना है, मेरा सच क्या है, उस सच को जानना है। कोई कितना भी बोले, चाहे कितना भी बता दे, दुनियादारी सीख लो, सब कुछ कर लो आप, लेकिन आप जब तक कि अपना इनर वर्क नहीं करते हो, कई बार क्या होता है कि अम, हमें गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, हमें लग रहा है कि चिल्ला दे, गुस्सा कर ले, खिंच जाए, चिड़चिड़ा ले, वी नीड दैट। जैसे बोलते हैं ना, चीट डेज होते हैं, खाने के लिए भी चीट डेज, डाइट डेज अगर होते हैं तो चीट डेज भी होते हैं। बोलते चलो आज हम जाके पानी पूरी ये सब खा के आते हैं, या हम चलो आज चीज वाला या पिज्जा खा लिया, समथिंग समथिंग। वैसे ही कभी कभी हमें जब अगर गुस्सा आता है, तो अपने गुस्से को, हम बोलते हैं ना गुस्सा नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब। लेकिन झूठ भी
वो बोलता है इंसान जब वो देखता है कि किसी को बचाने के लिए वो झूठ बोला गया है, लेकिन अ, अगर बहुत बड़ी भलाई है उसके पीछे तो झूठ बोला, ऐसा नहीं कि गलती को ही ढक दिया है। तो मैंने इंग्लिश के सेशन में भी एक बार बताया था, मैं बताऊंगी आप लोग को बाद में, कि कैसे मैं जब हॉस्टल में रहती थी तो कैसे मैंने किसी को किसी ने किसी फ्रेंड ने मुझे कुछ बोला और कैसे फिर मैंने उस चीज को डील किया। मैं आई लेट यू नो, बट बिफोर दैट मैं यही बोलूंगी कि आपका जो इनर वर्क है वो आपको आपके अपने आप से मिलाता है, आपकी खुद की सच्चाई से मिलाता है। तो ये आपका खुद का आईना है जो आप सबको दिख रहा है अपने खुद के लिए कि आप कैसे हैं। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने परिवार से झूठ बोल सकते हैं, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, हम सबसे झूठ बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमें रोका गया, क्योंकि हमें ये बोला देख तू ऐसा करेगी या ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं होगा, हमारी इज्जत नहीं करना, हमारी इज्जत नहीं गंवाना। तो उससे क्या होता है, पहले ही हमने क्या कर दिया, दबा दिया उसको। हमने पहले ही उसको वो बच्चे को बता दी बात कि अब ये काम नहीं करना है। और जब आप अब मन तो कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहे, और कर भी लिया तो आप बता नहीं पा रहे, अब आप माँ बाप को बता नहीं पाएंगे तो आप झूठ बोलते हैं। तब तब आप झूठ बोलते हैं, आपको खराब लगता है, गिल्ट होती है, आपको बुरा लगता है, डिप्रेस्ड फील होता है। और अगर इसके बाद अगर आप सही में गलत चले गए, वो बात नहीं बता लेकिन सही में गलत हो गई, तब आपको लगता है अब तो मम्मी पापा या बाकी पूरे परिवार के लोग सभी हमको और परेशान करेंगे, दोस्त लोग हो या कोई भी हो। आपको 10 लोग 10 इंफॉर्मेशन देंगे, 10 चीजें बताएंगे, लेकिन आपका दिल और आपका दिमाग क्या कह रहा है? हम सोसाइटी के रूल्स के साथ चलने की कोशिश करते हैं, हम सोसाइटी के साथ चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जब तंगी होती है या कोई तकलीफ होती है या आपको दर्द होता है, आपके हार्ट को बुरा लगता है, आपको तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, इमोशन से भरे हुए हैं, डिप्रेस्ड है, सैड है, ग्रीफ में है, क्या ये पूरी सोसाइटी आपके साथ खड़ी हो जाती है उस समय? सोसाइटी तब अच्छी है, कम्युनिटी तब अच्छी है जब सबका भला हो। अलग अलग चल के, अलग अलग जाके अपना अपना काम करना वो एक अलग बात है, अपनी जीवन को खुद जीना पड़ेगा, हर कोई आपका साथ नहीं दे पाएगा, लेकिन आपके इमोशन को केवल आप ही समझेंगे, कोई और नहीं समझने वाला है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें बहुत दिक्कत होती है अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने में, कि ये मेरे इमोशन है, आई एम फीलिंग दिस, वाई आई एम फीलिंग दिस। तो ये बार बार लग रहा था कि ये शायद ये सभी को जाना चाहिए कि आप अपने आप को पहचानो कि मुझे क्या लग रहा है, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे तकलीफ हो रही है। तो उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, एक बलून में हम हवा डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, या फिर हमने कुकर में हमने कोई चीज चढ़ाई, चाहे दाल चढ़ाई, चाहे चावल चढ़ाए, या हमने आलू चढ़ाए, वट एवर, या आप कोई भी चीज बना रहे हो, अब उसमें प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कुकर में, गैस के पर रखा है, वो आग नीचे से मिल रही है, और वो विसल पे विसल, विसल पे विसल बजा रहा है, और थोड़ी देर में पानी जब सूख जाता है तो जलने लगता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। राइट, सेम कंडीशन हमारी बॉडी की भी है, हमारे दिमाग की भी है। और हमें ये जो अग्नि है जो गैस पे चढ़ा रहता है कुकर, वो क्या है, हमारा शरीर और सारे इमोशंस हमें वो अग्नि दे रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, हमको सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक दिन क्या होता है, अचानक से हमें इतना तेज गुस्सा आता है, ब्लास्ट कर जाते हैं हम, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं और खिंच जाते हैं, क्योंकि अब हम कि हमने जो जब ध्यान देना चाहिए था उस इमोशन पे, तब ध्यान नहीं दिया। 3 3 विसल के बाद गैस को बंद नहीं किया हमने जाके, तो हमारे शरीर ने हमें बताया, विसल बंद, बुरा लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। दूसरी विसल आई, बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, अब इतना आ रहा है कि बस लग रहा है कि कोई चीज फेंक दूं, लेकिन फिर भी नहीं किया, बंद, फिर से बंद, आपने विसल को शांत कर दिया। थर्ड विसल बजी, दैट इज द वार्निंग विसल, अब मुझे बंद कर दो, लेकिन आपने गैस बंद नहीं की, आपके इमोशंस वो उस तरह से चल ही रहे क्योंकि आपने उस पर काम ही नहीं किया ना। अब ऐसा लग रहा है कि आप फट पड़ेंगे, अब आप, फिर भी ध्यान नहीं दिया आपने। फाइनली एक दिन ऐसा आता है जब पूरा जो लावा है वो फूट जाता है, वोल्केनो इरप्ट हो गया। अब उसके बाद घर में तबाही मच गई, सब हाहाकार हो गया, घर में कोई इंसान आज गुस्सा कर रहा है। क्यों? क्योंकि या तो उसकी बात सुनी नहीं गई, या जो वो बोल रहा था किसी ने उसको उस पर ध्यान नहीं दिया, या आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, वॉट एवर द केस में भी। नाउ अब वो लावा तो बह जा रहा ना, बह जा रहा, नेगेटिविटी हो गई, वाइब्रेशंस भी खराब हो गई घर की, और घर में तू मैं अलग और मनमुटाव अलग हो गया। उसके बाद
अब ये सोच रहा है इंसान कि क्योंकि आपने मुझसे ऐसा कहा, अब मैं तुमको बताता हूँ, मेरा लावा फूटेगा। तो दूसरा इंसान अपना लावा फोड़ने की कोशिश करता है। तो ये कंटिन्यूअसली आप सबके घर परिवार में चलता रहता है मास्टर, सबके घर में, हर किसी के घर में। और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमको अपने साथ ये इनर वर्क करते रहना है। कंटिन्यूअस इनर वर्क, कंटिन्यूअस इनर वर्क होता है। इनर वर्क केवल एक दिन का नहीं होता, या फॉरगिवनेस एक दिन की नहीं होती। हर दिन हमको अपने अंदर का जो ये हीरा है इसको तराशते रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी धूल धक्कड़ डस्ट जम जाती है। जिस तरह हम अपने घर की सफाई करते हैं, अपने दीवालों, जैसे अगर हम देखा जाए ना, कोई बात नहीं वंदना जी, टीचर के जैसे बोलना चाहिए, कल से टाइम से आना। अगर मैं आज लेट हो गया, कल नहीं होना, नहीं तो मेरे को फिर क्लास के बाहर खड़ा करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बट आई नो आप सब भी अपने काम धाम निपटा के आते हैं, बट आप आते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैं यही कह रही हूँ मास्टर्स, कि आपका जो ये इनर वर्क है आप उसको डेली करें। अपने आप को पहचानने की कोशिश, अपने आप को तराशने की कोशिश, तराशते हुए अपने आप को हमेशा वो जैसे होता है चमक बरकरार रखिए। कहीं से भी किसी की छाया पड़ती है। हम जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, 10 तरह के लोगों से मिलते हैं। कल भी मैं यही बात कर रही थी कि इंग्लिश की क्लास में, कि अपने आप को तराशना बहुत जरूरी है, इन द सेंस कि हमारे हमारे साथ हमको बहुत सारे डर हैं हमारे जो चारों तरफ हमेशा रहते हैं। इन डरों को भी निकालना है। आप किस चीज से डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्या बात है। कॉन्फिडेंस वो लाना बहुत जरूरी है। आत्मशक्ति की जरूरत है। अपने भीतर के अपने आप को, खुद को प्यार देने की जरूरत है, अपना ख्याल रखने की जरूरत है। क्योंकि कोई दूसरा नहीं देने वाला है, आपको खुद देना है। सोसाइटी आके आपको प्यार नहीं देगी, वो सिर्फ उस समय, थोड़े समय के लिए हर चीज चारों तरफ फेक 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 रहेगा। लेकिन आपको खुद को, अपने आप को समझना है कि आपको क्या चाहिए, क्यों ऐसा फील हो रहा है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, मेरा क्यों मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसके पीछे क्वेश्चंस होने चाहिए, कि व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस। कोई भी काम बिना पर्पस के, बिना उसके मत करिए। एक भी पत्ता बिना रीजन के नहीं हिलता है। हवा भी चलती है तो किसी रीजन से चलती है, यूनिवर्स में कुछ भी होता है तो एक रीजन होता है। एनी हाउ, ये सारी चीजें हैं मास्टर्स जो मुझे लग रही थी। उसके अलावा एक मेरे जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी बात है जो मुझे आज भी अच्छी नहीं लगती, मन नहीं करता बताने का ना, या फिर मैं, लेकिन ये शिक्षाप्रद है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ इसलिए, कि एट अ वेरी यंग एज, जब मैं कॉलेज में थी, तो उस समय हॉस्टल में थी मैं, और मेरे साथ जितनी भी लड़कियां थी, तो वो भी साथ में रहते थे। हम सीनियर हो चुके थे। और एक बार ऐसा हुआ, ये इंग्लिश की क्लास में भी मैंने बताया था, कुछ लोग शायद जानते होंगे जो मैं बता रही हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड, मैं उसको फ्रेंड बोलती थी हमेशा, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि बचपन से जिस तरह से मैं पाली पोसी गई हूँ, या बड़ी बड़ी हूँ मैं, तो मेरे साथ मेरी एक छोटी बहन थी, तो मैं उसका ध्यान रखती थी 2 साल, मतलब मैं उससे 2 साल बड़ी थी एनीवे। और मेरी मम्मी जॉब करते थे, पापा भी। तो बचा कौन, तो हमारे वहां पे हमारे आजू बाजू जो लोग थे वही हमारा ध्यान रखते थे, और हम ताले चाबी में रहते थे। बट द थिंग वाज कि हम बहुत निश्चिंत होकर रहते थे, खेलते कूदते थे, और शाम को मम्मी आने से पहले घर वापस आ जाते थे। एनीवे, तो जब मैं कॉलेज में गई और हॉस्टल में जब रहना शुरू किया, तो साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए, और सारी हमारी अच्छी टीम थी। उसमें से एक लड़की थी जो बहुत अच्छी लगती थी, नटखट थी, क्योंकि मुझे उसमें अपना अक्स दिखता था कि वो बहुत नटखट है। बट आई वॉज लिटिल मेच्योर, क्योंकि मैं समझ पाती थी उसको कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो कई बार वो क्या करती थी, कुछ भी कुछ भी तोड़ फोड़ के आ जाती थी कहीं से, और आके सीधे आके, मधु मैंने आज ये कर दिया। और मैं उसको बोलती थी, तो फिर चली गई ना अपना काम करने के लिए, कुछ कुछ गड़बड़ करके आती है और मुझे बताती है, और बोलती है अब तू ठीक कर। तो वो हर बार मुझे ऐसा करती थी। तो मैं छोटा सोच के कि चलो छोटी है, कोई बात नहीं, आई यूज टू हैंडल एवरी टाइम, कोई बात नहीं, जान दो, ये वो करके सब बीच बचाव करके, सब ठीक, सब लोग, उस लड़कियां लड़कियां थे हॉस्टल में। एनी हाउ, कुछ बात हुई होगी, पता नहीं किसने भड़काया, क्या किया, आई डोंट नो, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे ना इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कान के कच्चे होते हैं लोग। लेकिन अपना भी समझना चाहिए कि हम केवल, आपको जो दिख रहा है, जो आप सुन रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, बेसिकली इन तीनों पर ध्यान रखना चाहिए। तो किसी ने कुछ भड़काया होगा, वो भड़क गई, इन द सेंस कि अ, हमारे बीच में जो फ्रेंडली नेचर था, जो भी, वो सब थोड़ा बिगड़ गया।
और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ, अचानक से इसका बिहेवियर एकदम चेंज क्यों हो गया है। बट मे बी किसी ने भड़काया होगा। और फिर कोई भी हेल्प करने की बात होती थी तो वो हेल्प करती थी, लेकिन एक दिन आके अचानक से ऐसे कुछ हुआ कि कुछ टेस्ट पेपर्स आने वाले थे, टेस्ट थे। तो मुझे एक कंटेंट नहीं मिल रहा था, ऐसे बोलूंगी। कंप्यूटर का पेपर था, कंटेंट नहीं मिल रहा था। और मैं सोच रही थी कि मुझे मिल जाती ये जो बुक थी, वो उसके पास थी। तो सभी लोग ने कॉपी करवाने के लिए उसको भेजा कि बोल रही है मैं जा रही हूँ तो किसी को चाहिए, तो मैंने कहा हाँ मेरे लिए भी करवा देना। तो वो करवा के लेके आई सबके लिए। नटखट लोग कैसे होते हैं। उसने आई और आके सबको दे रही थी, तो मैंने कहा मेरा कहाँ है। तो कुछ बोली नहीं और आई, बोलती ये तेरा है, और उसने उठा के फाड़ दिया। आई वॉज सरप्राइज। मैं जैसे होता ना, हम यंग रहते हैं, ईगो रहता है, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी नहीं लूंगी इससे, छोड़ दिया। तो मेरी फ्रेंड्स मुझे बोल रही थी अरे ऐसा मत कर, जान दे वो तो पागल है, जान दे, मतलब पागल है जैसे कि छोटी है, इमेच्योर है, तू तो समझदार है, तू वो कर ले। तो बट एनीवे, ईगो, हमारा भी ईगो, नहीं नहीं उसने ऐसा किया था, अब मैं क्यों करूंगी। एनीवे, बट फाइनली मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, जो भी मुझे करना था, अच्छे मार्क्स से भी पास हो गई, सब अच्छा रहा। मतलब क्लास में ऐसा बोला चाहिए 3-4 लोग ही थे जो पास हुए थे, उसमें से मैं भी पास हो गई थी। बाकी सभी लोग को कम कम मार्क्स आए थे। एनीवे, बात यह, लास्ट लास्ट में कुछ बात हुई होगी और इसने जाके जूनियर्स को किसी को दे दिया, धक्का मार दिया बाथरूम जाते वक्त। और जब दे दिया तो वही as usual, दौड़ते भागते वो कमरे में घुसी, मधु मुझे बचा ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। अब मैं बोली तूने अब फिर क्या किया। हालांकि मेरा मन नहीं था कि मैं उसे कुछ भी मदद करूं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, जो जितनी, उसमें मैं भी यंग हूँ, उसी उम्र की हूँ, 1-2 साल में भी हो सकता आगे पीछे हो, पता नहीं, 1 साल ऊपर होगा। बट द थिंग वाज कि वो आई और आके मुझे हेल्प के लिए बोलने लगी। तो मैंने बोला तूने क्या किया, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं जा रही थी और कोई हट नहीं रहा था, मैंने धक्का मार दिया। तो मैंने कहा धक्का मार दिया, हाँ, और फिर उसने ऐसा किया तो मैंने उसको मार दिया। तो मैंने कहा ये तो तूने गलत बात की है, सही बात नहीं है, यू शुड नॉट डू दैट, और जाके उससे सॉरी बोलो, तुम चाहे बड़ी हो चाहे जो भी हो, सीनियर हो, तुमको तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। और अब बार बार हम ये बचपना नहीं कर सकते हैं ना, कि आप किसी ने ऐसा किया या आपसे ऐसा हुआ तो एक जनरल चीज है, सोशल, वेरी सोशल बिहेवियर, कि आपको सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि आपकी गलती है और उसमें कोई छोटी बड़ी की बात नहीं है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। तो अब जूनियर्स मेरे बाजू में रहते थे, उन्होंने भी मुझे बहुत दीदी आप नहीं करना, अगर आपने किया तो हम आपसे ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये वो। और यहाँ सीनियर्स अलग मुझे बोल रहे हैं मधु तू ध्यान दे, तू ये कर। मैंने कहा मैं क्या करूं, गलती जिसकी है वो और समझने को तैयार नहीं, जूनियर्स सुनने को तैयार नहीं। फाइनली ये सारी बातें वार्डन तक चली गई, और फिर वार्डन तक जाने के बाद वार्डन ने डिसीजन, और उस समय यह था कि कोई अगर मार पीट रहा है या कुछ ऐसा कुछ भी किया है किसी ने, मतलब आउट ऑफ रूल गया है, जो भी लॉ ब्रेक किया है, तो उसको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब वार्डन से मेरी बात भी अच्छे से होती थी, उन्होंने क्या किया कि शाम को एक मीटिंग बुलाई, बोले कि इस मीटिंग में सब लोग मिलेंगे, और वार्डन ने मेरे पर डाल दिया कि मतलब तुम डिसाइड करो। अब मैं सोच रही हूँ ये क्या हो रहा है, ये मेरे को क्यों बीच में डाल दिया है, यू नो, आई शुड नॉट बी देयर, वार्डन का है, ये वार्डन डिसाइड करेगी, मैं तो कोई हूं ही नहीं, मैं तो सिर्फ इनके साथ की लोग सभी साथी हूँ और कुछ भी नहीं, बट मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ यहाँ पे। तो वार्डन कहती है कि नहीं मधु, यू आर गोइंग टू डिसाइड, वॉट एवर यू डिसाइड हम उसको मानेंगे। मैंने कहा मैं, मैम मुझे इसमें मत रखिए, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस समय, बहुत गुस्सा कि मुझे इस जगह क्यों फंसा दिया गया है। बट ये मैं आपको सब बोलूंगी मास्टर्स, ये सब मास्टर्स मुझे एक्सपीरियंस करा रहे थे उस चीज को, कि सच के साथ कैसे चलना है, उस चीज को समझने की कोशिश मैंने बहुत की। तो मैंने फिर, जैसे होता है ना, तराजू पे हम बैलेंस रहे, हर चीज जस्टिस रहे, तो जस्टिस कैसे मेंटेन की करी जाए, तो मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ, ये मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, एंड मैं जानती हूँ कि ये मेच्योर है, मगर इसको ये भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम सबको पता है। और अगर हम एक हॉस्टल में रह रहे हैं तो हम प्यार से शांति से रह सके, तो इसलिए जो सबके भले के लिए हो, सबके अच्छा हो, वो करना चाहिए हमको। तो बड़ों को
भी थोड़ा झुकना चाहिए, और छोटों को भी थोड़ा सा अपने बड़ों को सम्मान देना चाहिए, और कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए। ये भी हमने किया। लेकिन हो सकता है कि आप अपने आपसी मन मुटाव के कारण एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे हो। जब ये फिक्स हो गया ना कि अब कोई सुनना नहीं चाह रहा है, तब मैंने कहा कि अगर जिससे गलती हुई है अगर वो माफी मांग ले और बाकी सब मना कर माफी दे दे, तो हम साथ में आराम से रह सकते हैं। सबको मेरी बात बहुत बुरी लगी, कि उसको ये बुरा लगा मेरी फ्रेंड को कि मैं सीनियर हूँ और सीनियर हूँ कि मैं कैसे माफी मांग सकती हूँ, और मधु मुझे ऐसा बोल रही है। बट देन फाइनली वो नहीं सुनी, उसने नहीं सुना, सीनियर ने मतलब मेरी फ्रेंड ने नहीं सुना। तो मैंने बोला, मैम अगर वो नहीं सुनती है तो वो आपके ऊपर है कि अब आपको क्या करना है, और जूनियर्स का भी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, उस समय मन पे मेरे इतना बोझ था, इतनी तकलीफ थी मुझे, मैं कितने दिनों तक तकलीफ में थी मेंटली, और हार्ट पे भी मुझे ऐसा लग रहा था, दिल पे भी इससे भारीपन हो, और सब लोग मुझे अच्छा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मैंने अपने सीनियर का साइड नहीं लिया। जस्ट इमेजिन। बट उस जगह पे मैं कंटेंट थी कि मैंने जो किया मैंने सही किया, गलत नहीं किया। ये चीज मुझे लगी, इसलिए मैं आगे बढ़ पाई। बट अदरवाइज मेरे लिए मुश्किल था वहां रहना, उतने दिन हॉस्टल में रुकना बहुत मुश्किल था, जबकि हम कुछ समय में निकलने ही वाले थे और ये सब हुआ था। तो फाइनली वो वार्डन उसको, उस सीनियर फ्रेंड को लेके चली गई, जबकि वार्डन को भी पता था कि उसने गलत किया है। वार्डन चाहती तो बहुत कुछ पहले ही हैंडल कर, मेरे को जरूरत नहीं थी वहां डालने की, बट उन्होंने डाला। एनी हाउ, ना फिर मैंने वार्डन से बात की उसके बाद, ना मैंने सीनियर से बात की, ना जूनियर से बात की, चुप, बस कुल चुप रह गई। लेकिन जो किया वो सही किया। तो मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ आप सबको, ये मेरा बताने का तरीका इसलिए नहीं कि मैं अपने जीवन से आपको एक घटना बता रही हूँ तो मैं कोई अपना बड़प्पन के लिए बता रही हूँ, नहीं, मेरा मतलब ये है बताने का, डिफिकल्टीज आपके जीवन में आ सकती है, आपके जीवन में बहुत सारी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितना करेज है आपके अंदर, कितनी पावर है, कितनी दैवीय शक्ति है आपके अंदर। आपको दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मौन रहकर भी, आप साइलेंस रहकर भी आप सब कुछ संभाल सकते हो, लेकिन सच के साथ। अगर आप झूठे हो ना और फिर मौन रखते हो तो खराब बात है। इसके साथ एक और मैं किस्सा बताऊंगी, क्योंकि मौन रहने की बात है। दूसरा आपको सिनेरियो बताती हूँ। हमारे घर के पास कोई ऐसा था जो अपने बच्चों को मारपीट करता था, खासकर लड़की को बहुत मारते थे। तो मैं तब हॉस्टल से घर आई हुई थी, और एक दिन अचानक से मुझे सुनाई पड़ता है कि कोई बहुत तेज टीवी चल रहा था, उसके बाद भी वो बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी। तो मैं बाहर निकली, क्या हुआ? तो मैं देख रही थी कि कोई अपने बच्चे को बहुत बुरी तरह मार रहा है बाहर, चप्पल से, और सूत सूत के मार रहा है, अपनी लड़की को मार रहा है। एंड आई डिड नॉट फील गुड अबाउट इट, आई फेल्ट वेरी बैड। तो मैं गई बचाने के लिए कि क्यों मार रहे हैं, आपकी बेटी है, मत मारिए, ऐसा मत करिए। और पूरी कॉलोनी खड़े होकर तमाशा देख रही, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। और मुझे बहुत वो लग रहा था। और तो उसके बाद उसके भाई ने, उनके पापा ने मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दिया, बहुत गाली गलौज की। बट दैट्स ओके, डजेंट मैटर, क्योंकि मैंने ली नहीं उनकी गाली। बट द थिंग वाज, उन्होंने जब बोलना शुरू कर दिया, वो छोड़ भी नहीं थे, लेकिन मेरे बोलने के कारण वो थम गया उनका, वो रोक रोक लग गई, मारा नहीं। फिर वो अंदर चले गए, बट बाहर मार रहे थे। एंड आई डिड नॉट फील गुड, मतलब इतना भारीपन, इतना। तो मैं सोच रही थी कि क्या हो गया है लोगों को। तो मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ आपको कि कई जगह मौन रहना अच्छा होता है, लेकिन हर जगह नहीं। सामने आपके अगर कोई ऐसी घटना घट रही है जहां पर किसी की इज्जत लूटी जा रही है, या किसी को बेतरतीब तरीके से उसकी जान पे बनाई है, तब आप क्या चुप रहेंगे? आपको अगर जस्टिस के सामने आपको वहां खड़ा रखा जाएगा, तो आप क्या करेंगे? चुप रहेंगे, या आप वो स्टेप लेंगे जो सबके भले के लिए, जो सच है, सच का साथ देंगे या झूठ का? तो मैं ये दो घटना इसलिए बता रही हूँ जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी एट दैट यंग एज टू इवन अंडरस्टैंड व्हाट जस्टिस इज, मगर ये था दिमाग में। तो इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, चाहे कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन आपकी आंखों के सामने अगर अच्छा या बुरा दिख रहा हो, आपको कब मौन रहना है और कब आपको आवाज उठानी है। हो सकता है कि उस आवाज उठाने के चक्कर में आपको तकलीफ भी हो, बहुत तकलीफ हो सकती है। हो सकता है कोई आपके ऊपर मारने को आ जाए, काटने को आ जाए। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? डेफिनेटली आप भागोगे, लेकिन आप
ये तो नहीं करोगे ना कि नहीं ठीक है मैं जाता हूं, तुम कर लो जो कुछ करना है। सोचिए, सोच के देखिए, सोच के देखिए। इसलिए अपने अंदर उतनी शक्ति, उतना पावर महसूस करिए कि आप, आपके पास वो शक्ति है। और खासकर तब जब आप अकेले खड़े हो। तो हम सबको जागना है, केवल एक को नहीं जागना है। आपके साथ, आपकी कॉलोनी में, आपके हर जगह ऐसे लोग हो सकते हैं जो अकेले खड़े होके रोक रहे हो बुराई को। लेकिन अगर सभी लोग जुड़ जाएं और सभी लोग बुराई को रोके इकट्ठे होकर, तो क्या मजाल है कि कोई आवाज उठाए, बुराई की आवाज उठाए। सब सच्चाई की आवाज उठा के सच्चाई के साथ आगे बढ़कर आप एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। सोसाइटी तब इम्पोर्टेंट बहुत है। लेकिन सोसाइटी तब कहाँ जाती है जब सही में लोगों को जरूरत होती है। सोसाइटी तब होनी चाहिए एक मूवमेंट। हमारा जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट भी है, जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ध्यान सीख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसको अप्लाई करेंगे तभी अच्छा है, इनर वर्क करते रहेंगे तो ही अच्छा है। उसका कोई यूज नहीं कि डेली आएंगे, हम इतनी सारी बातें करेंगे और ध्यान करेंगे, चले जाएंगे, फिर से हम वही उसी चीज, उसी ढर्रे पे हम जीवन जी रहे हैं। तो इनर वर्क कहाँ गया हमारा? हम कुछ इनर वर्क नहीं कर रहे हैं। So we have to think, we have to think, we have to understand that are we even doing our inner work? Are we applying things that need to be applied? Are we doing certain stuff that needs to be done? तो वो समझना है। तो मास्टर्स, ये कुछ चीजें हैं जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं, और भी कहानी नहीं है, मतलब एक्चुअली रियल स्टोरीज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे इतनी शक्ति मिले कि मैं ये सब चीजें लिख पाऊँ कभी, अगर मुझे लिखने का मौका मिले तो। बट मैं आप सबको यही बताऊंगी, कुछ ऐसी ऐसे पल थे जो बहुत डिफिकल्ट थे मेरे लिए, फॉर फॉर मी एज अ यंग वुमन, यंग लेडी, इट वाज नॉट इजी। बट और मैं किसी को समझा भी नहीं पाती थी कि मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ या क्यों ऐसा कर रही हूँ। और सब चुप खड़े हैं, सब मुझे बोले चुप हो जाओ, मत बोलो। लेकिन मुझसे चुप नहीं हुआ गया। तो मेरे अंदर का जो ऐसे मैं बोलूंगी कि मेरे अंदर का जो मैस्कुलाइन, मेरे अंदर की जो मैस्कुलाइन एनर्जीज है, वो हावी थी उस समय कि नहीं, मुझे इस चीज को दबाना नहीं है। लेकिन उतना ही मेरे अंदर फेमिनाइन एनर्जीज भी है, उतना ही प्यार है, उतना ही कंपैशन है। तो उस चीज को बराबर रखना है, तो एक बैलेंस में लाना है। और जब हम बैलेंस में रहते हैं, तब हम अपने हार्ट चक्रा से अलाइन होते हैं। उसके पहले नहीं और उसके बाद नहीं। तो अपने सच के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है मास्टर्स। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि सब लोग आज जो भी यहाँ जुड़े हैं, जो लोग सुनेंगे या जहां जहां ये वीडियो जाएगा, आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर का बैलेंस आपके अपने आप के साथ है, आपकी सच्चाई के साथ है, आपके इनर वर्क के साथ है। जब तक कि आप अपनी भावनाओं को नहीं समझेंगे और उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक कि आप अपने हार्ट चक्रा को खोल भी नहीं पाएंगे। और साथ में अपने हार्ट चक्रा के साथ अब बाकी के तीन के ऊपर चक्रा जो है, उनके साथ अलाइन होकर आप यूनिवर्सल हार्ट चक्रा के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। और आप उस वननेस में नहीं आ पाएंगे जो वननेस आपको चाहिए है, या समाधि स्टेट में भी जाना चाहते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। शून्यता तब इंपॉर्टेंट होती है जब आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, उस चीज को समझ सकते हैं कि क्या मेरा और क्या तेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, हम सबका सब कुछ है, हम एक है। ये मेरी क्रिएशन है। तो मेरी क्रिएशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपकी क्रिएशन आपको क्या सिखा रही है? क्या आपकी क्रिएशन आपको झूठ बोलना सिखा रही है? क्या आपकी क्रिएशन आपको परेशान करना सिखा रही है, लोगों को वायलेंस सिखा रही है, दूसरों पर जुल्म ढाने की चीजें सिखा रही है, या अच्छी चीजें सिखा रही है? होती दोनों चीजें हैं। किसको चूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो आपका धर्म क्या है अपने आप के साथ, पहले उसको डिसाइड करें थ्रू इनर वर्क। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अगर कोई कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो किसी की, या कोई कुछ पूछना चाहता हो, तो हम बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बलजीत जी। यस, नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। मैम, जैसे क्या है, जैसे आपने बताया कि हमें अपनी भावना को समझना चाहिए, लेकिन हम हमेशा उम्मीद करते रहते कि दूसरे हमारी भावना को समझे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम आदी हो चुके हैं ना, हम आदी हो चुके हैं, वो चीज चली आ रही है। और दूसरी चीज,
आपको किसी ने ये थोड़ी ना कहा कि आप दूसरों की भावना ही समझिए हमेशा, आपको पहले अपने आप को भी समझना है। जब आप अपने अंदर जो भी कैसे बोलेंगे, जो भी उहापोह चल रही है, जो भी कंफ्यूजन चल रहा है आपके अंदर, या आपका जो भी भावना है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप को समझ पाओगे तब आप दूसरे को समझ पाओगे। पहले अपने आप को समझना जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना कि हम अपने आप को प्यार करें पहले, तब तो हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे या प्यार दे पाएंगे। लेकिन अगर कोई इंसान खुद ही टूटा फूटा हुआ है और वो उस टूटे फूटे मतलब अनहील्ड है, वुंडेड है वो, और तकलीफ में है, ट्रॉमा 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 से गुजरा हुआ है, तो वो कई बार हम एक्सपेक्ट तो जरूर करते हैं, लेकिन वो प्यार कैसे दे पाएगा, क्योंकि खुद ही अंदर से टूटा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऐसा बोलती हूँ ना, मेरा एक बहुत बहुत अच्छी बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये कल परसों मेरे दिमाग में आई थी, तो मैं आज अभी शेयर करती हूँ, कि एक टूटा हुआ इंसान ही दूसरे को ढंग से प्यार कर सकता है, क्योंकि वो टूटा है, वो जानता है उसको कितनी तकलीफ हुई है। तो ऐसा नहीं है कि इसलिए कभी कभी ना भाव को पढ़ना चाहिए, ना कि अंदर मतलब आप अगर जैसे बोलते हैं ना कि कोई इंसान अगर गुस्सा वाला है या कोई तकलीफ में है या वो खुद चिड़चिड़ाया हुआ है, तो वो खुद दूसरे जब वो रिएक्ट करता है तो चिड़चिड़ा के करता है, क्योंकि उसके अंदर भरा हुआ है, यस मैम। उसके अंदर भरा है। हो सकता है जैसे सपोज फॉर मी और हर्षिता जी, अब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या मैं और रोशनी जी हैं, या मैं और सुनीता जी हैं सपोज, हमारा सबका सबके साथ मेरा इक्वेशन अलग अलग है, राइट? सबके साथ एक जैसा नहीं है, लेकिन यस मैम। इन द सेंस कि लेकिन एक चीज है जो सबके लिए रिस्पेक्ट है, सबके लिए रिस्पेक्ट। मगर दूसरी चीज ये है कि मैं अगर किसी दिन चिड़चिड़ाई होंगी तो डेफिनेटली मैं हर्षिता जी को बोलूँ अभी मेरे पास टाइम नहीं, आज मैं बात नहीं करूंगी, चलो ये बोल दे, क्योंकि वो मुझे समझ सकती है, एज अ फ्रेंड, एज अ बहन, एज अ यू नो जो भी आप बोलना चाहे, वो मुझे समझ सकती है। इसलिए मैंने अगर कर भी दिया तो कोई बात, बट आउट ऑफ द ऑर्डर, नॉट एवरी डे आई एम नॉट लाइक दैट, राइट? एवरी डे मैं एक ही जैसी नहीं हूँ, मतलब आई मीन एवरी डे मैं ठीक रहती हूँ। एक ही दिन ऐसा हो गया कि आज अचानक से मैं चिड़चिड़ा गई, कुछ बात होगी ना, राइट? तो उस यस चीज को, मैम। उस भावना को समझना बहुत जरूरी है कि एक इंसान कैसा है। वो इंसान हर बार एक ही जैसा काम करता है, लेकिन आज अचानक से वो चिड़चिड़ा गया, गुस्से में है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में तकलीफ चल रही है, इसलिए वो चीज समझना, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन वो तभी आप ध्यान दे पाओगे जब आपने अपना खुद का इनर वर्क किया होगा। नहीं तो क्या होगा, आपने मुझे कुछ बोला नवीन जी, और मैंने बोला ठीक है नवीन जी, कल मैं आपको देख लूंगी। आपका यस स्वाध्याय मैम। आने दो। बट एनी हाउ, ये तो मजाक वाली बात है, मगर आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, इस चीज को समझ रहे यस हैं कि मैम। दूसरों को केवल ये, हमने अपने दुनिया में, अपने सोसाइटी में ये करना शुरू कर दिया कि हम दूसरों को समझे पहले। नहीं, पहले आप अपने आप को समझो कि आपको क्या चाहिए। भूख लगी है, अपना पेट पहले भरो। आपको लग रहा प्यास लगी, पहले अपना अपने अपने आप को पानी पिलाओ। जब आप खुद उसमें रहेंगे, अपना खुद का ख्याल रखेंगे, तो आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। नोट करके देखो, खासकर सारी औरतें, पति आया घर, भूख आपको भी लगी, लेकिन आया तो आप उठ के खड़ी हो गई, आप गए चाय बना के लेके आई, पानी दिया। वैसे ही हस्बैंड, सपोज आज हस्बैंड घर में है, पत्नी कहीं बाहर गई हुई है, क्या आप उठते हैं, पानी लेके आते हैं, चाय ला के लेके आते हैं? क्यों नवीन जी? नहीं मैम। तो करना शुरू करिए, क्योंकि बात यह है कि केवल आपके पत्नी से ही केवल गृहस्थी नहीं चल रही है, आप भी हैं उतने ही जिम्मेदार। यस जब एक मैम। शादी हो जाती है हमारी, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, सभी लोग यहाँ पे अब शादीशुदा हैं, राइट? कुछ लोग होंगे जो नहीं है, बट मोस्ट, आई थिंक 99% लोग शादीशुदा हैं यहाँ पे। तो इस चीज को समझेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अब जैसे कुछ बोल रही थी, भूल गई। एनीवे, तो जब हम, अगर हम बात करते हैं अपने पार्टनर की, तो हम केवल ये एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ याद आ गया, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि केवल हमारा पार्टनर हमें समझे, हर चीज के लिए उसके पर डाल देते हैं। और खासकर इंडिया में ये यस मैम। केवल बात इंडिया की नहीं, इंडियन लोगों की होती है, इंडियन कम्युनिटी की होती है, क्योंकि वो उस तरह की परवरिश मिली है, क्योंकि माँ बाप ने भी वैसी परवरिश दी है, और हमने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हम तो राजा हैं भाई, दूसरी तो रानी है नहीं, सिर्फ हम राजा हैं घर के, और हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पावर है, क्योंकि मैं आदमी हूँ। ये चीज सोच के बैठ गए हैं। ऐसा नहीं कि केवल आदमियों की बात है, बट औरतों की भी बात है। अब बात ये आती है कि जब आप ऐसा सोचते हैं, तो आपके माँ बाप, आपका घर, ये आपका घर है। औरत का घर पीछे छूट जाता है जब शादी होकर आती है, और फिर आदमी एक्सपेक्ट करता है मेरे माँ बाप का ख्याल तेरे को रखना है, क्योंकि वो मेरे माँ बाप है, तू ख्याल रखेगी उसका।
क्यों भाई, आप ध्यान नहीं रख सकते अपने माँ बाप का? उतना आपको भी रखना है। केवल औरत की जिम्मेदारी क्यों है? केवल औरत राइट की जी। जिम्मेदारी क्यों है? और अगर औरत आपके माँ बाप का ख्याल रख रही है तो आपके आपका भी फर्ज बनता है कि आप औरत के माँ बाप का ख्याल रखें, उसके परिवार का। ये दोनों तरफ से होना चाहिए। सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि मैं तेरे को शादी करके लेके आया हूं इसलिए यू हैव टू बी देयर फॉर माई फैमिली, क्योंकि मैं तो राजा हूं, मैं तो सब कुछ सिर्फ मेरा हुक्म चलाने का कार्य है। नहीं, कोई आपका कोई कोई आप राजा नहीं हो, ना ही कोई रानी है। दोनों, अगर राजा है तो आप हो, रानी है तो आपकी पत्नी है। दोनों बराबर से होना चाहिए, सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं। और केवल आप सुना सकते हो तो दूसरा भी सुना सकता है। सुनाना सबको आता है, हाथ उठाना भी सबको आता है, लेकिन रिस्पेक्ट के दायरे में, प्यार के दायरे में रहकर दोनों को समझना है। क्योंकि इंसान तो सभी है, राइट? यहाँ पे जानवर क्यों बनना है ना? और बात ये यस भी मैम। कि हम सबको समझना है कि हम कहाँ खड़े हैं। इनर वर्क, प्लीज डू योर इनर वर्क, तभी वो गोल्डन एज आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये जो बात होती है गोल्डन एज 5D ये वो, अरे सब सही है, सब समझ में आता है सबको सब कुछ। कोई अनपढ़ नहीं है यहाँ पे, सब बहुत समझे समझाए हैं। बट द थिंग इज, हमको इनर वर्क करना है, वो प्योरिटी अपने अंदर लानी है। दूसरों को प्योर करने से पहले अपने आप को प्योर करना है। तो मैं भी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ आप लोग को तो मैं नहीं करती हूँ। मैं डेली अपने ऊपर मनन करती हूँ कि हर सेकंड की मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ क्या मैं कर रही हूँ। हाँ, मैं करने की कोशिश करती हूँ, और जब तक कि वो पूरा तरह ना हो जाए मैं कंटिन्यूसली कोशिश करती हूँ। धोते रहो अपने कपड़ों को जब तक कि वो साफ ना हो जाए, राइट? तो जैसे बोलते हैं ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे में आओ, राइट? तो बहुत बहुत यस बढ़िया मैम। है जो उनका नाम भूल गई एकदम, हरिओम शरण जी, राइट? हाँ। तो कितनी कितनी सुंदर, अब जब हम कभी गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो हमें कितने सारे सुंदर सुंदर गाने, कितने सुंदर सुंदर भजन, उसमें कितनी गूढ़ रहस्य छुपे होते हैं। जब आप वो सुनना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा सभी को कि कितनी, सुना ही होगा आप सबने, चाहे वो गुरदास मान के हो, चाहे हरिओम शरण हो, चाहे पंकज उदास हो, चाहे जगजीत सिंह हो, गुलजार हो, सो मेनी माइस्ट्रोज आर देयर। नॉट ओनली सिंगिंग माइस्ट्रोज बट इंस्ट्रूमेंटल माइस्ट्रोज और म्यूजिशियंस हैं। कितने सुंदर सुंदर भजन कीर्तन है। तो आप करें अपना भजन कीर्तन, मंत्र जाप, सब कुछ करें, और अपने दैवीय शक्तियों के साथ जुड़े रहें। हमको अपने जो दैवत्व है उसके साथ जुड़े रहे। वंडरफुल, मतलब बिल्कुल अलाइंड मैसेज है ना, राइट रेना जी? बिल्कुल अलाइंड मैसेज है कि मैली चादर चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे में आऊं। कितनी सुंदर है। तो अपनी चादर जो है ना उसको डेली साफ करना, एक दिन नहीं कि आज पहना, चलो अभी भी साफ दिख रही है। वो साफ हमारी एक हफ्ते तक भी हमको साफ दिखेगी, लेकिन उसके बाद आपको क्या लगेगा, पता नहीं कैसे कब कब गंदी हो गई, पता नहीं चल रहा है। तो डेली साफ करो, इस बोलते हैं ना, डेली अपना शरीर जो है उसको हम साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, तो होता है। तो आप डेली अपनी चादर साफ करें। शरीर को साफ करने की बात नहीं बोल रही हूँ, राइट? इनर वर्क की बात कह रही हूँ। नहीं तो पता चले क्योंकि मधु जी ने कहा है चादर धोने को, लोग चादर, सफेद चादर लाके धो। सॉरी माँ, से सफेद चादर नहीं, अपने टेम्पल की सफेद चादर, मतलब ये इस कपड़े को भी मत देखना कि मधु जी ने आज सफेद ड्रेस पहना है। अपना टेम्पल, अपना मंदिर, अपने मंदिर के अंदर जो हमारे भाव है ना उसको धोना है, भाव उनको समझना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं 100 बताती हूँ, लोग 50 लेते हैं और 20 अप्लाई करते हैं और 10 से काम होता है। तो इसलिए समझना है कि 100, चलो 100 नहीं तो कम से कम 90 तो कर लो। राइट? क्योंकि मैंने एक बार 100 बताया है, 80 समझा, 60 तक आ गए, 30 अप्लाई किया। इतना ही कर सकते हैं भाई हम, उससे ज्यादा नहीं। सो एनीवे, थैंक यू नवीन जी। और कुछ पूछना है या फिर थैंक यू मैम। तो थैंक यू आज मैम। से हम एक बदले हुए इंसान अच्छे से समझ में आ गया मैम। हाँ, पत्नी घर आए, पेश है खिदमत में चाय नाश्ता। ठीक है मैम। केवल आपकी ही नहीं, सभी के लिए है कि ऐसा नहीं है, अपने अपने साथ जो आपका पार्टनर है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार में आपके माँ बाप हो या बीवी के माँ बाप हो, हुएवर इट इज, प्लीज टेक केयर ऑफ योर ओन फैमिली। इट इज योर फैमिली, किसी और की नहीं है। और जब आप उस सच्चाई से आगे बढ़ते हैं ना और प्यार से आगे बढ़ते हैं,
सारे मनमुटाव को दूर करते हुए, क्योंकि ये आपने सीखा, आपके परिवार ने अभी नहीं सीखा है, तो आपके द्वारा सारे पूरे परिवार को जाना चाहिए शिक्षा, कि आप जैसा करोगे वैसा दूसरा भी करेगा। जैसे बोलते हैं ना, कई बार दिखावा, शो ऑफ में मैं विश्वास नहीं रखती हूँ, मगर कभी कभी दिखावा करना पड़ता है इन चीजों का, कि दूसरा सीखे। जैसे बोलते हैं ना, हम बच्चे को बोलते हैं खाना खाने के लिए, जैसे एक वीडियोस देखे होंगे शॉर्ट्स में, कि माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है, वो नहीं खा रहा, मुंह 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 बंद करके रखा हुआ है बच्चे ने, तो माँ क्या करती, पापा को खाना खिलाती है, तो खाओ खाओ, नहीं खा रहे पापा, तो एक लगाती पापा को, तो बच्चा बोलता मार पड़ेगी, वो खा लेता है। तो वही वाली बात है। तो इसलिए आपके परिवार में भी देखना है कि कौन नहीं समझ रहा है, उसके सामने तो जरूर करना चाहिए ये चीज, जरूर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज पिटारा निकला हुआ है, तो बस मैं बंद करती हूँ अभी पिटारे को। द थिंग इज कि यहाँ पर यूएस में, जैसे बोलते हैं ना कि सभी लोग, सभी आदमी अपने अपने घरों में सारे काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि करना ही पड़ता है, यहाँ कोई इजिली अवेलेबल चीजें नहीं मिलती हैं कि आपको आपने बोला कि मेड सर्वेंट आ गई या दीदी आ गई, कोई आके काम कर गया, नहीं, इट्स नॉट इजी, है ना। डेली डे टू डे फाइट होती है यहाँ पे हर चीज के लिए, मतलब काम की, कि भाई काम सबको करना है। तो जब पार्टीज होती, गेट टुगेदर्स होते हैं, सभी लोग मिलके काम करते हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। और हर कुछ आप बाहर से ऑर्डर कर लो, इतना भी इजी नहीं होता, कुछ तो खुद भी करना पड़ता है, बट दोनों मिलके करते हैं, आदमी औरत दोनों। तो इसलिए समझना है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ऐसा नहीं है, मगर काम भी बहुत होता है। तो केवल जो एक मेंटालिटी बना के रखी है ना सबने, कि मैं आदमी हूं या मैं औरत हूं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं, सबको करना है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, सुनने के लिए, समझने के थैंक यू मैम। लिए। थैंक यू नवीन जी। थैंक यू मैम। तो मास्टर्स चलिए ध्यान में बैठते हैं। अगर आप सब का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, बट आई होप इससे सुनकर आपको समझ में आया हो। और तो आज हम मन तो कर रहा है 40 मिनट का ध्यान करो, और चलिए देखते, कोशिश करते हैं 1 घंटे का ध्यान कर सकते हैं। तो आप बैठें, अपने आलती पालथी मार के बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे। पत्री सर का मैं ध्यान लगाती हूँ, सो दैट मैं भी आप लोग के साथ आज बैठ पाऊँ। और अपने हाथों को हम आपस में क्लास्प करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, और जो कुछ भी सुना है आज उसको हम टेक इन करेंगे, कि पूरी तरह ये हमें समझ में आ जाए, हमारी चेतना का भी विस्तार हो। थैंक यू। सो अब बिना समय गवाए मास्टर्स, अपने पिरामिड, अगर जिनको लगाने हैं वो पिरामिड लगा लें, आंखों के ऊपर जो भी चश्मे है वो उतार लें, पानी पी लें, आलती पालथी मार के हाथों को जोड़कर और आंखों को बंद करके बैठें। जो भी चेयर सोफा पे बैठे हैं, पाँव जमीन से टच होने दें, एंकल्स के पास से क्रॉस कर ले इस तरह से। और अगर बिस्तर पे बैठे हैं तो एंकल्स सीधे लंबे कर सकते हैं। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आएंगे। आपकी कोई भी सोच जो चल रही हो, कोई भी समझ, कोई भी विचार, कोई भी मंत्र, सब कुछ थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जैसे जैसे आप ध्यान में अंदर गहरे उतरेंगे, याद रखना है कि हमको अपने शरीर से, इस आइडेंटिटी से अपने आप को दूर करना है, और आत्मा की आइडेंटिटी से जोड़ना है, आत्मा की चेतना से। तो पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को प्रणाम करते हुए, महाअवतार बाबा जी और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपनी हर एक सांस को महसूस करेंगे, और धीरे धीरे सांसों के साथ बाहर रिलीज करते हुए रिलैक्स करते जाएंगे अपने आप को। अपनी हर एक सांस को महसूस करेंगे। आज का दिन ध्यान का दिन है, और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं, ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं
अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनावे। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो तो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नाही, सचमुच नाही। हम सब चाहते हैं मुक्ति और उसे
पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावें तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता, मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ज्ञानी
बन जा बन जा बन जा बन जावे देह रथ जानो देहि रथिक पहचानो देह रथ जानो देहि रथिक पहचानो आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्ती, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर
सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जिले ध्यानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जिले ध्यानी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथी बनो। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली। पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनार, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे। सांस को अपनावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद।
आनंद ले ले ध्यानी बन जावे सांस को अपनावे हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतु। हम ही सब कुछ, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले ज्ञानी बन जावे ज्ञानी 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 बन जावे बन जा बन जा बन जावे।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे सर से लेकर पांव तक। और जब भी आप रेडी हो, कंफर्टेबल हो, तो धीरे धीरे अपने पांव, हाथ की उंगलियों को महसूस करेंगे। अनक्लैस्प करें अपने हाथों को और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। यस मास्टर्स, धीरे धीरे अब आप सब ध्यान से बाहर आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई भी एक्सपीरियंस है या कोई शेयरिंग है तो आप जरूर कर सकते हैं और फिर हम ध्यान का सेशन एंड कर सकते हैं मास्टर्स। आई होप आप सबको बहुत एनर्जी महसूस हुई होगी। मुझे तो जरूर हो रही थी। सो एनीवन, यही समय है, और नहीं तो हम सब। थैंक यू नवीन जी। यस गुरप्रीत जी। ओह सॉरी, अनम्यूट कर, म्यूट हो गया फिर से। अनम्यूट कर लीजिए। हो गया। हाँ हाँ, हो गया। एक मिनट, मेरी वीडियो नहीं ऑन है आ मेरी। रही, ओके। वीडियो भी आ गया। नमस्ते मधु जी। नमस्ते। मेडिटेशन आज बहुत बहुत अच्छा था। जैसे मेरे पहले जब स्टार्ट किया था आपकी क्लास, वैसे ही आज हुआ, बली बली होगी आज। बहुत या एनर्जी थी बहुत। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। थैंक यू टू पत्री सर, कि पत्री सर के साथ बैठकर हमने ध्यान किया। और मास्टर्स, बिफोर आई एंड द सेशन, जस्ट वांटेड टू लेट एवरीवन नो कि 11 नवंबर को पत्री सर का बर्थडे है। और तो हम उनकी इस बर्थडे के अवसर पर आप लोग अगर कोई चीज शेयर करना चाहते हैं, कोई गाना, कोई भजन और कोई आर्ट फॉर्म, तो आप लोग जरूर शेयर करें। ही ऑलवेज यूज टू टेल कि आर्ट फॉर्म सीखना चाहिए, करना चाहिए। तो जब हम किसी के जीवन को सेलिब्रेट करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि उसको जो जो चीजें पसंद है वो चीज करते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़कर उस दिन 11 नवंबर की क्लास मिस मत करिएगा। अपनी पूरी तादाद में अपने, आई नो दिवाली एक दिन के बाद है, मगर थोड़े देर के लिए तो हम सब आ सकते हैं, राइट? एक दिन तो हम जरूर दे सकते हैं। जिनसे, जो हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर हैं, पीएसएसएम के रचयिता है, फाउंडर है, उनसे, उनके द्वारा जो ये मूवमेंट शुरू किया गया है, उस चीज को ना भूलकर हम अपना कुछ योगदान दे, ग्रैटिट्यूड दे और सेलिब्रेट करें सबकी जिंदगी को। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरप्रीत जी। और जो कुछ आप भी लिख रहे हो, आपके मैंने कहा था आपको लिखने के लिए, राइट? सो इफ यू हैव रिटन समथिंग वेरी वेरी, कुछ ऐसा लिखा है जो लय में पढ़ सके, तो आप प्लीज डू इट। ओके, ओके आई वुड लव, नॉट नाउ, 11 नवंबर। जी, जरूर जरूर और 11 जरूर। नवंबर को क्लास पहले से ही ज्वाइन कर लेनी है ना, लास्ट में नहीं ज्वाइन करनी है। ठीक है। जी। तो अंजू जी हो या कल्पना जी हो या उनकी सिस्टर्स हो, प्लीज डू ज्वाइन और उन तक मैसेज पहुंचा दें। अगर आपको भी लगता हो कि आप अगर कुछ अच्छी पोयम या कोई पोइट्री करते हो या कुछ गीत लिखते हो, जो भी आपको लगता हो, प्लीज जरूर शेयर करें। पत्री सर वुड लव इट एंड आई थिंक ही इज वेरी एक्साइटेड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, जो मुझे फील हो रहा है। तो वो फीलिंग आ रही है मुझे
कि सो एक्साइटेड, मनाओ मनाओ, तुम लोग मेरा बर्थडे मना रहे हो, मैं सुनूंगा सुनूंगा, ऐसे बोलते थे। सो चलिए मास्टर्स, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, और एक दूसरे के साथ ध्यान, ज्ञान, प्रकाश, प्रेम और स्नेह, शांति के साथ जुड़े रहे, और हम आगे बढ़ते रहे इसी तरह। कल नलिनी मैम का सेशन है मास्टर्स, जरूर ज्वाइन करिएगा, उनसे हम रूबरू होंगे, और हम सब एक अलग ऊर्जा में मैम के साथ एक खुशनुमा ऊर्जा में और जाएंगे। सो कल मिलते हैं मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जिन्होंने भी लिखा है सारे चैट पे मैसेजेस, थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड, आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत प्यार आप सबको, थैंक यू।